Good afternoon, class 6. Today in live classes I have explained you the format of letter and application writing. Okay, chapter number 27, which I am going to again explain you in this video. Why we write the letter, ठीक है, to communicate with other people. यूजुअली वी यूज़ मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के लिए. तो कभी कभी हम लेटर्स भी लिखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. वी राइट अ लेटर टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस रेंजिंग फ्रॉम कीपिंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू सॉल्विंग ऑफिशियल प्रॉब्लम्स. माने ऑफिशियल प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व करनी है तो ऑफिशियली लेटर भी लिखते हैं. और वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू कीप इन टच विद देम. ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. लेटर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला आता है आपका ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर. ठीक है, ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? कोई आपका बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस फर्म को लिखना है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखना है. ठीक है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को हम लोग लेटर कभी कभी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी लोकेलिटी में कुछ है. ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया अदर ऑफिशियल लेटर्स भी होते हैं. एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इन्विटेशंस टू वेडिंग पार्टीज़ in printed form are also the form of formal letters. ठीक है, next type of letter is in personal or informal letters. Personal और informal letters आपके क्या होते हैं? The letters which we write to our friends or relatives. They chiefly include personal or friendly letters including invitations written in a letter form. ठीक है, मैंने आपके invitations भी include होते हैं इसमें. किसी को आप invite कर रहे हो या फिर किसी फ्रेंड को आप किसी चीज़ के लिए बधाई दे रहे हो, ठीक है, या अपने हालचाल ले रहे हो किसी रिलेटिव का. तो ऑल दीज लेटर्स बिलोंग्स टू द पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. ठीक है, सब चीज़ें लाइन से लेफ़्ट साइड से आएंगी, नॉट फ्रॉम द बिटवीन. आप भी कॉपी के बीच में कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर देते हो, डेट इज़ रॉन्ग. ठीक है, करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है? यू हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ़्ट साइड. ओके, फॉर्मेट ऑफ ए लेटर. सब फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस. अपना एड्रेस लिखना है. देन डेट, यू हैव टू मेंशन द डेट ऑन द डेट यू ऑन विच यू आर राइटिंग इन विच यू आर राइटिंग द लेटर. ठीक है, किस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो. नेक्स्ट एड्रेसी, दैट इज़ ऑप्शनल. एड्रेसी मीन्स जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस मेंशन करना. तो दैट यू कैन राइट द ऑन द एनवेलप ऑल्सो, बट इट इज़ ऑप्शनल. नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट. दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल. सब्जेक्ट मीन्स नॉट द इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट्स नहीं, बट द टॉपिक ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर. सपोज इफ़ आई हैव सेंड यू वन एप्लीकेशन जिसमें मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया था, दैट एप्लीकेशन आपको लिखनी थी टू टेक परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल मैम फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस. तो मेरा मेन टॉपिक क्या था? परमिशन टू टेक परमिशन टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस. ठीक है, तो वो सब्जेक्ट में मैंने मेंशन किया था. आई हैव मेंशन दैट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप टॉपिक मेंशन कर सकते हो कि किस चीज़ पे आपका लेटर बेस्ड है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सैल्यूटेशन, जिसमें आप सर, रेस्पेक्टेड मैम, या फिर जो है डियर, ठीक है, माय डियर, लाइक दिस यू कैन राइट फ्रॉम हियर सैल्यूटेशन में. नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर विच यू कैन डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ्स. ठीक है, फर्स्ट में आप किसी का हालचाल ले सकते हो अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, या सेकेंड पैराग्राफ में आप रीज़न दे सकते हो किसी चीज़ का. माने 2 पैराग्राफ्स में आपको लेटर एटलीस्ट लिखना चाहिए. तो ये आपका हो गया बॉडी ऑफ द लेटर. नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री से विद लव, ठीक है, या गिव माई रिगार्ड्स टू माई एल्डर्स. तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे सकते हैं. उसके बाद हम लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली. ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, लाइक दिस यू कैन राइट. देन यू हैव टू डू योर सिग्नेचर. ठीक, नाउ हियर आर सम पॉइंट्स गिवन. क्या दिया है? पुट योर ओन एड्रेस एंड डेट इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. पुट योर एड्रेस एंड द डेट ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखना है. डियर अनिशा और माय डियर अनिशा आर द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ द ग्रीटिंग. ठीक है,
our letter must be divided into 2 paragraphs. Next point, suitable leave takings are, मान लेटर जब ख़त्म कर रहे हो, ठीक, लीव टेकिंग्स होता है तो उसे हम क्या उसमें क्या लिख सकते हैं, योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, या फिर विद लव एट्सेट्रा, फॉलोड बाय योर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम डालना मीन्स सिग्नेचर पे. दीज मे बी रिटन इन द बॉटम लेफ्ट हैंड, बॉटम लेफ्ट हैंड मीन्स लास्ट में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ हियर वन लेटर इज गिवन which I am going to read for you. Write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the examination. अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि उसको एग्जामिनेशन में ग्रैंड सक्सेस मिली है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस मीन्स सेंडर एड्रेस. देन यू हैव टू मेंशन द डेट हियर. देन सैल्यूटेशन, डियर श्रेया, डियर शौर्य, यू कैन राइट योर ओन फ्रेंड्स नेम, अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो. फर्स्ट, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे. जस्ट सी द स्टार्टिंग कैसे की गई है कि मुझे आपका पत्र मिला. माई जॉयज़ न्यू नो बाउंड मीन्स मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ठीक है. व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला दैट यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, कि तुम्हें एग्जामिनेशन में तुम सक्सीड हुए हो. प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. दिल से मेरा जो है कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेप्ट करो. ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है, मैं दिल से तुम्हें जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, जिसे एक्सेप्ट करो तुम्हारी सक्सेस पे. रियली वी आर प्राउड ऑफ यू. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी ग्लैड टू नो ऑफ योर सक्सेस. आई बिलीव यू विल बी एबल टू डू द सेम रिजल्ट इन योर फ्यूचर एग्जाम. माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. योर्स एवर, अपना नाम, यू हैव टू राइट योर ओन नेम हियर, ठीक है. सो दिस टाइम देखो सब चीज़ें दी गई हैं एंड एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि कैसे फॉर्मेट होता है लेटर का. दिस यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है. टुडे आई विल सेंड यू वन मोर लेटर विच यू हैव रिटन वन एप्लीकेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू सेंड यू वन मोर लेटर, ठीक है. देन आई विल गिव यू टू राइट द लेटर विच यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन.